जन्म की क्या महिमा है, जन्म किसका होता है, जन्म की पूर्व भूमिका क्या है, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए कि प्रत्येक जीव का जन्म होता है, किंतु महोत्सव किसका हो रहा है? तीर्थंकर जो विश्व को प्रकाशित करने की क्षमता रखने वाले, जो मोक्ष मार्ग के नेता होने वाले हैं, अभी हुए नहीं, किंतु एकाध दिन का ही अंतर है। परसों उन्हें केवल ज्ञान होगा जिनका आज जन्म हुआ है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मूलाचार का विषय अलग है और श्रावकाचार्य का विषय अलग है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की रचना की है और गुरुदेव ने कहा था कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इस रत्नकर्ण श्रावकाचार्य को रत्नत्रय की स्तुति बोलते थे। 150 श्लोक प्रमाण यह ग्रंथ है, जिसमें लगभग 40-45 श्लोक के माध्यम से सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन है। उसके उपरांत सम्यक ज्ञान का वर्णन 4-5 श्लोक के माध्यम से किया और शेष सारे श्लोक चारित्र का वर्णन करते हैं। सोचो, विचार करो, प्रासंगिक एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ कि भव्य जीव का विकास कैसा होता है। एक तो ये है रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता जिसके अंदर है वह भव्य माना जाता है। और सोचने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि लगभग 2500 बल्कि 2550 वर्ष पूर्ण हुए हैं महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त करके, और उसके अतीत की ओर दृष्टिपात करते हैं तो उनका जो अतीत जीवन है वह भी अनंत काल व्यतीत हुआ है। वह हम और आपके समान ही उनका परिभ्रमण होता रहा। उसके बाद उन्हें निर्वाण का लाभ हुआ। निर्वाण का लाभ होता तो है, किंतु साधन क्या है? साध्य उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि साधन होता है। मोक्ष का महत्व मोक्ष मार्ग के ऊपर निर्धारित है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और एक भव्य जीव है जो इस पद को प्राप्त करने जा रहा है, तीर्थंकर पद को, और उसके उपरांत मोक्ष का लाभ भी उन्हें होना है। तो वह कारिका आपके सामने रखी जा रही है कि सम्यक दर्शन की क्या महिमा है। देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम, राजेंद्र चक्र ममनीन्द्र शिरोर्चनीयम, धर्मेंद्र चक्र मधरी कृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवम च जन भक्ति रूपैत भव्य। कौन सा वह भव्य जीव है? जन भक्ति, जिनेन्द्र भगवान की आराधना करने वाला, भक्ति करने वाला जो भव्य जीव होता है, निकट भव्य, वह इन पदों को प्राप्त करता है। देवेंद्र चक्र महिमानम अमेय मानम, जिसकी महिमा सीमित नहीं है। देवेंद्र चक्र महिमानम,
देवों में, देवों का जो समूह है उसमें वह प्रमुख है। उसकी महिमा जो असीम महिमा है उसको उपलब्ध कर लिया है। कौन उपलब्ध करने वाला? कौन? जन भक्ति। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाले की यह भव्य जीव की यह परिणति है। सारे सारे भव्य हो सकते हैं, अभव्य होंगे, किंतु समस्त भव्य जीवों में जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति करने वाला जो व्यक्ति है वो इस प्रकार के विशिष्ट पदों को प्राप्त करता है। देव पर्याय को प्राप्त करना अलग विषय, किंतु देवों में जो प्रमुख पद होता है, इंद्र पद होता है, सौधर्म इंद्र है अथवा अहमिंद्र है, ये सारे सारे पद माने जाते हैं, उच्चतम पद माने जाते हैं। उच्चतम पद को प्राप्त करने के लिए योग्यता की भी बड़ी आवश्यकता है। बहुत सारे देव हैं स्वर्गों में और चतुर्निकाय के भी देव हैं, और उनमें कुछ ऐसे भी देव हैं जिनकी ओर दृष्टि देखते हैं तो अतीत का उनका जो कृत्य है वह सामने आता है। कौन सा वह कृत्य है? एक किल्विशिक जाति के भी देव होते हैं। किल्विश बोलते हैं पाप। पाप के परिणाम स्वरूप उन्हें देव पर्याय तो मिली है, वह हीन पुण्य जिसको बोलते हैं, और वह किल्विश जाति का जो देव होता है जिसका प्रवेश इंद्र सभा में नहीं है। आप सुन रहे हैं? इंद्र सभा लगती है, सारे सारे देव उस सभा में प्रवेश को प्राप्त हुए हैं, किंतु वह इंद्र सभा के बाहर बैठा रहता है। ऐसा क्यों? ये पक्षपात है महाराज, ये पक्षपात नहीं, ये ध्यान रखो। जिसने पक्षपात किया है उसका परिणाम है, यह पक्षपात नहीं। उन्हें जो पर्याय मिली है, क्योंकि जैसा परिणाम करता है उस प्रकार परिणाम निकलता है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। परिणाम का अर्थ विचार भाव होते हैं और एक परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट। तो पूर्व जीवन में जिसने जैसा कमाया है उसके अनुरूप उसको वो सारे सारे पद मिलते हैं। सोचो, विचार करो, जिनेंद्र भगवान की भक्ति प्रत्येक भी जीव कर रहा होता है, इसके उपरांत भी ऐसे विरल ही होते हैं जो इस प्रकार के उच्चतम पद को प्राप्त करते हैं और वहां से च्युत होते हैं तो उनका पुण्य समाप्त नहीं होता। जिनेंद्र भगवान की भक्ति, और उसमें भी रत्नत्रय के 7 जनों ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति की है, उसका कहना ही क्या है। वहां पर जाकर के सागरूपम आयु तक उस पुण्य का उपभोग वह कर लेता है। इसके उपरांत भी पाप कर्म के बंध के लिए वह कारण नहीं बनता, जबकि राग के साथ ही पुण्य के फल को भोगा जाता है, किंतु वह अनंतानुबंधी संबंधी जो राग है वह समाप्त हो चुका है। अनंतानुबंधी कषाय के साथ जो आसक्ति होती है वह पूर्णतः समाप्त हुई है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ जो कुछ भी पुण्य का अर्जन हो जाता है, उसका सामने फल मिल जाता है, तो वह अनासक्त भाव के साथ भोग रहा है। अनासक्त भाव का अर्थ इतना भी नहीं लेना कि जैसे श्रवण की परिणति बनती है, ऐसा नहीं। राग तो है, किंतु वह आसक्ति सम्यक दर्शन के विनाश के लिए कारण नहीं है। और साथ से पुण्य का फल 1 दिन 2 दिन नहीं, सागरोपम आयु तक उस पुण्य का उपभोग करने के उपरांत भी वह पुण्य समाप्त नहीं होता। इसको साथ से पुण्य बोलते हैं। इसलिए देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम ऐसा कहा। इंद्र की महिमा है,
सारे सारे देव मुकुट लगाते हैं, किंतु इंद्र का मुकुट तो एक अलग ही होता है। ये क्या है? ये पद की विशेषता है। बल्कि सिद्धांत ग्रंथों में विषय आया है कि इंद्र के समान वैभव सामान्य देवों का भी हुआ करता है। सामान्य उसको बोलते हैं, इंद्र के समान उनका वैभव रहता है। थोड़ा सा अंतर आता है। क्या अंतर? आज्ञा और ऐश्वर्य में थोड़ा सा अंतर है। बाकी सारा सारा वैभव इंद्र के समान ही उन्हें प्राप्त होता है, किंतु आज्ञा संबंधी जो सुख है वह सुख उन्हें नहीं मिल सकता। विशेष प्रभुत्व शक्ति जिसको बोलते हैं, वह ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। ये सब कुछ अपने ही किए हुए परिणाम के ये सारे प्रतिफल के रूप में सामने दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार के देवेंद्र चक्र की महिमा को उन्होंने प्राप्त किया है और वहाँ से च्युत होकर के राजेंद्र चक्रम अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, अवनी बोलते हैं पृथ्वी, और उसका जो स्वामी होता है उसका नाम राजा है। और ऐसे 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा जिनकी अर्चा की जा रही है, यानी जिनका आदर किया जा रहा है, ऐसे राजेंद्र का अर्थ चक्रवर्ती होता है। राजेंद्र चक्रम अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम। इसके बाद क्या होता है सोच लो। चक्रवर्ती पहले इंद्र पद को भी प्राप्त कर लिया, बाद में यहाँ आकर के चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त करता है, और पुनः वह मान लो देवगति को प्राप्त करके वहाँ से च्युत होता है, तो क्या करता है? धर्मेंद्र चक्रम, धर्मेंद्र चक्र आगे क्या है? अवनी नहीं, अधरीकृत सर्वलोकम कहा। पूरे 3 लोक को ही उन्होंने सेवक बनाया है। 3 लोक में रहने वाले जो जीव हैं वह नतमस्तक हो जाते हैं किसके सामने? धर्मेंद्र चक्रम, यानी तीर्थंकर पद को जो प्राप्त करता है उनके चरणों में 3 लोक के जीव उनके सामने सेवक बन करके खड़े होते हैं। इतनी महिमा है। इसको प्राप्त करके फिर अंत में क्या करता है? लब्ध्वा शिवम च उपैति, शिव अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त करता है। कौन? जन भक्ति भव्य, जनेन्द्र भगवान के प्रति भक्ति करने वाला जो सम्यक दृष्टि भव्य जीव होता है, उसकी यह परिणति बताई जा रही है। सोचो, विचार करो, हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए, गाजर मूली थोड़ी कि मिल जाए सबके लिए है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। किसी सज्जन ने जिज्ञासा रखी थी गुरुदेव के सामने कि महाराज, तीर्थंकरों की इतनी महिमा और उनके अनुयायियों की संख्या कम क्यों? तीर्थंकर है, 3 लोक के नाथ हैं, और उनकी आराधना करने वालों की संख्या कम क्यों है? उनकी उपासना करने वालों की संख्या। तो उन्होंने ये कहा था, बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि दुकान कई प्रकार के होते हैं दुनिया में, किंतु कदम कदम पर जो दुकान मिलते हैं देखने को, वो कौन से मिलती हैं? उन्होंने कहा था पान की दुकान जगह जगह मिलेगी। दुकान तो है वो, उनकी संख्या अधिक है, उससे कम संख्या कपड़े की दुकान अथवा किराना दुकान आदि आदि, उससे और कम
सोना चांदी, उससे और कौन कम माणिक हीरा मोती आदि आदि। तो उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान का जो धर्म है उसकी उपासना करने वालों की संख्या कम इसलिए कि सम्यक दृष्टियों की संख्या मिथ्या दृष्टियों की संख्या के अपेक्षा से बहुत कम। अनंतानंत जीवों की संख्या मिथ्या दृष्टियों की है, हमेशा बनी रहती है। मिथ्या दृष्टियों की संख्या कभी समाप्त नहीं होती और उनकी तुलना में जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो असंख्यात होते हैं और उनमें भी अनुवृत्तियों की संख्या देखेंगे तो और अल्प है और उससे भी अल्प संख्या महावृत्तियों की होती है। और उसमें भी जो तीर्थंकर जैसे महान पद वाले होते हैं वह 24 हैं कैंडिडेट, केवल 24, बाकी सामान्य, वो विशेष हैं। और विद्यमान विदेह क्षेत्र में अभी भी 20 तीर्थंकर हैं, उपस्थित हैं, 20 से ज़्यादा नहीं। 20 भिन्न भिन्न क्षेत्र में उनका विहार होता है और वो 20 तीर्थंकर 20 जगह समोसरण की रचना देखने को मिलेगी। ये पुण्य का संचय जिन्होंने किया है वह महत्वपूर्ण है। हमें मिले 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 इस प्रकार की याचना करने से, मांग करने से वह वस्तु नहीं मिलने वाली है। ये मांगने की आदत क्यों रखते हैं आप? मांगना छोड़ दो, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि मांगने से विश्वास में कमी आती है। विश्वास रखो, जन धर्म के प्रति विश्वास रखो, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। मांगते क्यों हो? हाथ फैलाना नहीं, हाथ पर हाथ रख करके बैठो। क्या हाथ पर हाथ रख करके बैठो का अर्थ प्रभु की आराधना करने के लिए इसी प्रकार बैठते हैं श्रमण लोग। उस प्रकार आप लोग भी बैठेंगे तो पुण्य नहीं चाहते हुए भी वह अर्जित होगा। मांगना नहीं, धैर्य रखो। हाँ, जिसके अंदर विश्वास है वह धैर्य के साथ अपने कर्तव्य निष्ठ होकर के वह आराधना करता रहता है और कोई भी अपेक्षा नहीं रखता। निरपेक्ष भाव रखो। हमेशा अपेक्षा जो रखता है उसके अंदर आकुलता ही आकुलता पलती रहती है। निराकुल भाव के साथ आप धार्मिक अनुष्ठान करो, निश्चित रूप से उसका परिणाम, उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। हमें कितने नंबर मिलेंगे? अरे लिखो तो कम से कम सही सही लिखो, नकल नहीं करो। है? नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता है। जल्दबाजी में नकल कर दी तो ओम शांति, वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। माइनस मार्किंग और है, घाटा और लगेगा। सही लिखते हैं तो कम से कम नंबर मिलेंगे और उसमें और टिक लगा दे दूसरी जगह तो गए। जो मार्क मिलने थे उसमें से भी माइनस होता चला जाएगा। आप प्लस की बात सोचो ना, प्लस काम करो, माइनस करते हैं अपन है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि लक्ष्य बना करके जो चलता है उसकी दृष्टि अन्यत्र नहीं जाती। वो हमेशा अपने टारगेट की ओर ही दृष्टि रखता है, उसका और कोई भी गेट नहीं है। टारगेट जिसने बनाया उसका एक ही गेट है, 50 गेट नहीं, वहाँ पर एक ही गेट है, उसी में से प्रवेश करता है। तो मोक्ष प्राप्त करने वाला जो भव्य जीव होता है उसकी दृष्टि अन्यत्र नहीं जाती। केवल एक ही लक्ष्य है, मुझे शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करने के लिए पुण्यार्जन की आवश्यकता पड़ती है। और मोक्ष मार्ग में पुण्य
है ही नहीं, किंतु मोक्ष मार्ग में पुण्य का जो फल है वह है, ऐसा कहा। क्योंकि पुण्य का फल जब सामने आता है तो रागी उसको राग के साथ उसका उपभोग करता है तो उसकी गाड़ी रिवर्स हो जाती है। फल नहीं, फल बाद में मिलेगा। मोक्ष फल प्राप्त ये बोल रहे हैं, और महाराज इसका क्या फल मिलेगा? और मोक्ष का फल मिलेगा ना, तुम बोल क्या रहे हो? पूजन में मोक्ष फल प्राप्त ये फलम कह रहा है, और महाराज इस पूजन का क्या फल मिलेगा? मोक्ष नहीं मिलेगा क्या? चढ़ा क्या रहे हैं फिर? आप श्रीफल चढ़ा रहे हो और मोक्ष की प्राप्ति के लिए चढ़ा रहे हैं, और फिर पूछ रहे हो इसका क्या फल मिलेगा? नहीं मिलेगा क्या? बल्कि जिस आराधना के माध्यम से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, उस आराधना के माध्यम से क्या स्वर्गीय संपदा नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्यों नहीं मिलती? इसलिए तो कहा इन्होंने राजेंद्र पद को, चक्रवर्ती पद को, तीर्थंकर पद को, इस प्रकार उच्चतम पद को प्राप्त करके लास्ट में वह मोक्ष का भी भाजन बनता है। पुण्यार्जन करने की कला चाहिए। जो आकुलित होता है उसका पुण्य घट रहा है, उसका पुण्य घटता है, और संक्लेशता के साथ जो चलता उसके लिए पुण्य अब नसीब में नहीं। रो नहीं कहते हैं आचार्य। रोते क्यों हो? रोने से संक्लेश हाथ लगता है, और संक्लेश के माध्यम से साथ से पुण्य का अर्जन नहीं होगा। इसलिए हमें संक्लेश करना ही नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। संघ में प्रवेश हमें मिला तो हमें बड़ी प्रसन्नता और बहुत खुशी हो गई, और हमने सोचा अब हमें कुछ भी नहीं मांगना है, क्योंकि भेजा थोड़ी जा रहा है, मुझे बुलाया भी नहीं, ये बात अलग है, लेकिन हम आए हैं तो लौटाया नहीं है। अब सब कुछ मिलना है मुझे, समय पर मिलेगा। जस्ट वेट। हम एक दिन भी हमने उनके सामने जाकर के कोई क्या मांग नहीं रखी, क्योंकि समय पर वो देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। जब एडमिशन हो चुका है तो वो देखेंगे पेपर कैसा लिखता है, क्या लिखता है, कितना नंबर लेता है, वो ये उनका विषय है। हमें तो पेपर लिखना है, सही से ही लिखेंगे तो निश्चित रूप से आगे गति होगी, प्रगति होगी। इसलिए न चुल्लक दीक्षा के लिए, न ऐलक दीक्षा के लिए, न मुनि दीक्षा के लिए बिफोर जा कर के उनके चरणों में हमने कोई प्रार्थना या विनय अनुनय किया हो, ऐसा नहीं। बिन मांगे बिना मांगे। यही तो देखते हैं, गुरु हमेशा शिष्य की परीक्षा करते हैं, वह कितना आज्ञाकारी है, क्या है, यह सारा सारा उनका विषय होता है। किसी दूसरे को दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं ना, क्या बात होगी, उनकी योग्यता होगी इसलिए उनके लिए दे रहे हैं। हमारी योग्यता होगी तब हमें भी देंगे। योग्योपादान योग्य न, सीधी सीधी बात है। योग्यता के अनुरूप फल मिलता ही चला जाता है। इसलिए आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, पुण्यार्जन करने की कला सीख लो। पुण्य के फल को ग्रहण करने का भाव नहीं रखना। लेकिन संसारी प्राणी की जो वृत्ति है वो बिल्कुल ठीक विपरीत है। क्या है विपरीत? पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल चाहता है।
पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, पुण्य करना नहीं चाहता। क्या कहा? संसारी प्राणी पुण्य का फल चाह रहा है, पुण्य करना नहीं चाहता। और फलम नेच्छन्ति पापस्य, पाप का फल नहीं चाहता, किंतु पापम कुर्वन्ति यत्नतः, वह निरंतर वह पाप करता ही चला जाता है और पाप के फल से बचना चाहता है। ये गलत बात है। आचरण विपरीत करो और उसका फल मुझे ना मिले, गलत बात है। ये नहीं हो सकता। पुण्य करिए बिना अपेक्षा के, तब तो आपको मिलने वाला, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। सोचो, विचार करो। भगवान के माता पिता, ये जन्म कल्याणक है ना। अच्छा, 10:10 हुए, इस घड़ी में 5 हुए, 2 घड़ी रखे हैं। हम इस घड़ी से चलेंगे। इस घड़ी में 2:10 हो रहे हैं, इस घड़ी में 10:05 हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। जिनेंद्र भगवान के माता पिता, उनके लिए एक ही संतान। उन्होंने विवाह संबंध किया, उसके पीछे क्या रहस्य है, इसको खोलना चाह रहे हैं 2-5-10 मिनट के अंदर। आचार्य महाराज ने प्रवचन के दौरान ये बात स्पष्ट शब्दों में कहा। रामटे की बात है, 10 लक्षण पर्व का वह प्रसंग और अंतिम जो उत्तम ब्रह्मचर्य दिन, उसी दिन उन्होंने प्रवचन में बहुत अच्छा प्रसंग दिया कि देखो भगवान के माता पिता, उन्होंने विवाह संबंध किया क्या नहीं किया? यदि नहीं करते तो माता पिता कैसे कहलाए? दोनों का संबंध हुआ, विवाह संबंध। उन्होंने ये कहा कि एकांत से ये विवाह का संबंध बंध के कारण नहीं। महाराज, आप विवाह का समर्थन करना चाहो क्या? आप राग का समर्थन करना चाहो क्या? राग का समर्थन नहीं कर रहा हूं, किंतु जो अनंत राग है उसका विच्छेद करना है। और इतना ही नहीं, एक ऐसे संतान की उत्पत्ति हो भगवान जो मोक्ष मार्ग के नेता बने, धर्म की परंपरा को कायम रखने वाले तीर्थ के नायक जो होते हैं, तीर्थ के संचालन करने वाले तीर्थकर्ता बने। इस पवित्र भाव के साथ उन्होंने संबंध रखा। ये ध्यान रखो, मात्र वासना की पूर्ति के लिए नहीं। उद्देश्य क्या है? वासना की पूर्ति नहीं, किंतु धर्म की परंपरा बनी रहे और उस परंपरा को चलाने वाले एक पुत्र रत्न हमें उत्पन्न हो जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। और जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन संयम को अंगीकार करते हैं। आज है कोई, आज ऐसा कोई है? एक पुत्र की उत्पत्ति होते ही संयम अंगीकार कर लें, बहुत कठिन बात है। वासना की पूर्ति का नाम यहां पर जन्म कल्याणक नहीं। उद्देश्य देखो, बहुत पवित्र उद्देश्य था उनका, और जो प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व में ही रत्नों की वृष्टि जब हो रही है, इससे स्पष्ट है स्वप्न में वो सारी बातें समझ में आने लगी। किसको? नाभिराय को। हाँ, एक 3 लोका नाथ गर्भ में आने वाला है और उसका जन्म होगा। और जन्म होते ही सौधर्म इंद्र का जो आसन है, सिंहासन कंपायमान हो जाता है।
प्रत्येक व्यक्ति के जन्म में कंपायमान नहीं होता, ये ध्यान रखो। जन्म जयंती मनाना चाहते हो तो ये जन्म जयंती, ऐसे जन्म जयंती मनाओ। सोचो, विचार करो और संयम धारण कर लेते हैं। इसलिए वस्तुतः ये वासना के लिए संबंध नहीं किया जाता, किंतु वासना को समाप्त करने के उद्देश्य से ये संबंध किया जाता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा यह एकांत से यह बंधन के लिए कारण नहीं, किंतु बंधन को सीमित करने के लिए कारण बन जाता है। जो अनंत आशा है उसको रोकना है, एक में सीमित रखना है। उसके पीछे भी उद्देश्य उनका यही था कि हमें और कोई भी वैभव की कमी थी क्या? भगवान के माता पिता के पास कोई गरीबी थी क्या? वैभव था। और 3 लोक के नाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ। इस खुशी में असंयम को भूल गए और संयम धारण कर ली। असंयम का आकर्षण समाप्त। वैभव होने के उपरांत भी उसके प्रति आकर्षण नहीं, क्योंकि राग आग दहे सदा ताते समामृत शेये, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद पिए। ये कहा है। ये राग के लिए नहीं, राग से ऊपर उठने के लिए और दूसरे को उठाने के लिए इसका आलम्बन लिया गया था, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। इसलिए आज जन्म कल्याणक आप मना रहे हैं। जन्म हो गया है, किसका? भगवान का नहीं, एक महान आत्मा का जन्म हुआ है जिसका नाम वृषभ कुमार रखा गया है। अब कुमार का सागर होकर के फिर नाथ बनेंगे 2 दिन के अंतराल में। बिल्कुल सोचो, विचार करो। और हम और आप अनंत काल से घूमते आए हैं, परिभ्रमण करते आए हैं। वह किसका परिणाम है? परिभ्रमण ये केवल पाप का ही परिणाम है। इसलिए पाप कृत्य को छोड़ करके पुण्यार्जन करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए, क्योंकि पुण्य जो है आत्मा को पवित्र बनाती है। ऐसा आत्मगत परिणाम है, निर्मल परिणाम, जिसके माध्यम से आत्मा पवित्र होती 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 कहाँ पर पहुँच जाती है? मोक्ष महल में प्रवेश हो जाता है। आप कहाँ पर प्रवेश करेंगे? महाराज प्रवचन समाप्त होते हैं अपने अपने भवन है। वो मोक्ष माल नहीं है, ध्यान रखो। उस माल को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वह सौधर्मिंद्र हो चाहे और कोई भी हो। इस भवन में रहते रहते अनंत काल व्यतीत हुआ है। इसलिए संसार से ऊपर उठने के लिए आशा के ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो निश्चित रूप से जन्म लेने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार यह प्रसंग आपके सामने रखा, और मध्याह्न में जो भी विषय सामने आएगा वो तो मध्याह्न में देखेंगे। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।